हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इनहैंस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि नया साल आने वाला है और हम लोग सब अपने नए न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं कि अगले साल हम क्या कुछ नया करेंगे। तो फ्रेंड, आज के जो वीडियो है वो है माय न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस। और आपके क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशंस है उसके कमेंट में लिखना ना भूलें। होपफुली आप जब नेक्स्ट ईयर इस वीडियो के लास्ट में जब देखेंगे कमेंट बॉक्स में आपने वो रेजोल्यूशन पूरा किया या नहीं किया, ये आपको ज़रूर पता चलेगा। चलिए बिना देर किए हम देखते हैं वीडियो को शुरू से अंत तक, ग्रामर सहित वर्ड टू वर्ड समझते हैं। आपको इस वीडियो में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मिलेगा, साथ ही हार्ड वर्ड्स के मीनिंग भी मिलेंगे, बहुत सारे वोकेबलरी सीखने को मिलेगा। बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर पहले उसे आप कर लें। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। और यहाँ जो वीडियो है, जो पैराग्राफ है वो पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट और आपका फ्यूचर्स में डिपेंड किया हुआ है। चलिए देखते हैं। माई मीन्स मेरा, न्यू ईयर मतलब नए साल। और अपोस्ट ऑफिस एस जब भी रहता है तो उसका मतलब होता है या तो का की, तो नए साल का रेजोल्यूशंस मतलब होता है संकल्पों, नए साल के संकल्प। एट द बिगनिंग, शुरुआत में या शुरुआत पर, ऑफ एवरी ईयर, प्रत्येक साल के, ऑफ मतलब क्या होता है के, प्रत्येक साल के शुरुआत में, वी सेट हम निर्धारित करते हैं, गोल्स लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, फॉर आवर सेल्फ हमारे खुद के लिए हम क्या करते हैं, लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दिस पॉपुलर, यह लोकप्रिय ट्रेडिशन, यह लोकप्रिय जो परंपरा है, इज नोन एज न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, ये जो लोकप्रिय परंपरा है वो जानी जाती है किसके रूप में, नए साल के संकल्पों के रूप में जानी जाती है। अब यहाँ देखेंगे ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है लेकिन ये पैसिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसके द्वारा जाने जाती है ये परंपरा, लोकप्रिय परंपरा, हम लोगों के द्वारा जानी जाती है, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, अंडरस्टूड है। इसलिए यहाँ पे हाईलाइट किसको कर दिया गया है, इस परंपरा को। इसलिए ये ऑब्जेक्ट हाईलाइट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, पैसिव। पैसिव कब बनता है, जब हम ऑब्जेक्ट को हाईलाइट दिखलाना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट को शो करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में दिखलाना चाहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे पैसिव बनता है। हम तो जानते हैं कौन न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, हम लोग लेते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे अंडरस्टूड है। आफ्टर एनालाइजिंग, विश्लेषण के बाद, आवर प्रीवियस मिस्टेक्स, हमारी पिछली गलतियों के विश्लेषण के बाद, वी सेट, अगर हम लोग इस साल मतलब कि अभी हम लोग 2023 में क्या गलती कर रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हम अपने सेट करते हैं गोल्स को, अपने लक्ष्यों को नए साल के लिए, कि हम लोग ये सारी गलतियां अगले साल हम लोग ना करें। वी सेट हम लोग निर्धारित करते हैं या तय करते हैं स्पेसिफिक गोल्स, एक मीन्स विशेष लक्ष्यों को, टू मेक अ पॉजिटिव चेंज, क्या करने के लिए, मेक मीन्स बनाना, अ पॉजिटिव चेंज, सकारात्मक परिवर्तन इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में, हम लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिए, विशेष चेंज, विशेष प्रकार के परिवर्तन करने के लिए हम लोग वो स्पेसिफिक विशेष गोल बनाते हैं। लाइक एवरी ईयर, प्रत्येक साल की तरह या प्रत्येक साल की जैसे, आई हैव ऑल्सो सेट, ये है आपका परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। हैव के साथ क्या, थर्ड फॉर्म। सेट का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब सेम ही होता है। जैसे पुट का होता है पुट, उसी तरह सेट का सेट, ठीक है। तो आई हैव ऑल्सो सेट, मैंने भी क्या क्या निर्धारित किया है, सम गोल्स, कुछ लक्ष्यों को, फॉर माई सेल्फ, खुद के लिए, दिस ईयर, इस साल के कुछ मतलब आने वाले साल में मैंने भी कुछ गोल को निर्धारित किया है। मतलब 1 तारीख से पहले ही अगर आप अपने लक्ष्यों को, अपने संकल्पों को अगर आप तय कर ले तो 1 तारीख से वो फॉलो करना बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट जो है, आई हैव सम फिटनेस गोल
दिस ईयर, मेरे पास है, यहाँ पे पास हो रहा है। और यहाँ पे जब हैव था तो हम क्या देख रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है, आई हैव सेट, मैंने निर्धारित किया है या मैं निर्धारित कर चुकी हूँ, जो भी आप बोल सकते हैं, दोनों ही सही है। तो यहाँ पर देखिए हैव के बाद आप क्या देख रहे हैं, वर्ब है, लेकिन यहाँ हैव के बाद क्या देख रहे हैं, आपका वर्ब नहीं है, यहाँ फिटनेस गोल है, लक्ष्यों का बात हो रहा है। तो मेरे पास कुछ इस साल के लिए क्या है, कुछ नए लक्ष्य हैं, मतलब आने वाले नए साल में 2024 के लिए कुछ नए लक्ष्य हैं। आई वॉन्ट टू गिव, आई वॉन्ट टू गिव, मैं देना चाहती हूँ, मोर प्रायोरिटी, अधिक प्राथमिकता, टू माई हेल्थ, मैं अपने स्वास्थ्य को अधिक महत्व देना चाहती हूँ, अधिक प्राथमिकता देना चाहती हूँ। क्योंकि आपने जरूरी सुना होगा कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो उसी तरह हेल्थ अगर आपका सही नहीं रहेगा तो हेल्थ ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले किसको प्राथमिकता दी है, हेल्थ को। तो मैं अपने हेल्थ को प्राथमिकता देने के लिए मैं क्या करूँगी, आई विल प्रैक्टिस, मैं अभ्यास करूँगी, ठीक है, सम योगा एवरी मॉर्निंग, एवरी, प्रत्येक सुबह को मैं कुछ योगा का अभ्यास करूँगी। एडिशनली, इसके अतिरिक्त, आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट जुम्बा, आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट जुम्बा। जरूर ही आपने सुना होगा जुम्बा एक डांस के फॉर्म में ही शायद कुछ एक्टिव मतलब किया जाने वाला फिटनेस एक्सरसाइज है, जो आप गाना लगा करके या फिर कुछ सॉन्ग, अलग तरह का सॉन्ग लगा करके आप जुम्बा एक्टिविटी करके अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं। आई एम श्योर, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है, आई एम श्योर, मैं क्या हूँ, मैं पूरी तरह से मुझे यकीन है, दैट की इट विल कीप मी मोटिवेटेड। देखिए योगा तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, लेकिन जुम्बा जो है, जो डांस लवर है और साथ ही साथ जिनको गाना सुनना पसंद है वो उस समय झूमने ही लगते हैं। तो ये जो जुम्बा है वो मुझे क्या रखेगा, कीप मी मोटिवेटेड, प्रेरित करेगा थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल मुझे ये क्या करेगा, प्रेरित करेगा अपने आप को फिट रखने के लिए। सेकेंडली, दूसरा जो है आई वॉन्ट, जहाँ जहाँ आई वॉन्ट आपको दिख रहा है आपको समझ जाना है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है। आई वॉन्ट टू टेक, मैं लेना चाहता हूँ, वन स्टेप अहेड, आगे एक कदम, इन माई करियर, अपने करियर पे, अपने करियर में मैं एक कदम आगे लेना चाहता हूँ। आई विल टेक, मैं लूँगा, मोर कोर्सेस, कोर्स मतलब पाठ्यक्रम, कोर्सेस मतलब पाठ्यक्रमों को, मैं अधिक पाठ्यक्रमों को लूँगा, सेमिनार्स लूँगा, एंड कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन में भाग लूँगा, ठीक है। आई विल नेटवर्क, जाल तंत्र, यहाँ पे जाल तंत्र मतलब क्या हो, नेटवर्क मतलब जैसे सारा तरफ नेटवर्क फैला हुआ है, उसी तरह मैं क्या करूँगा, मिंगल करूँगा विथ मोर पीपल इन माई फील्ड, मेरे फील्ड के लोगों से मैं और भी लोगों से क्या करूँगी, मिंगल करूँगी। सो नेक्स्ट जो है, थर्डली, तीसरा जो है, आई हैव द गोल, मेरे पास लक्ष्य है फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। फिर देखिएगा आई हैव, मेरे पास, हैव के बाद अगर थर्ड फॉर्म है तो वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हैव के बाद अगर आपका कोई नाउन है, आप कैसे समझिएगा नाउन है, देखिए दा लगा हुआ है, ए एन लगा होगा, कोई आर्टिकल आर्टिकल लगा होगा या कोई एडजेक्टिव होगा, तो उस तरह से आपको समझ जाना है कि वो क्या होगा, वहाँ पे नाउन है वो। आई हैव, मेरे पास है, फॉर मतलब के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास के लिए मेरा लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है, आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहती हूँ, सम न्यू स्किल, कुछ नए कौशल, स्किल मतलब होता है कौशल, स्किल्स मतलब होता है कौशलों, मैं कुछ नए कौशलों को सीखना चाहती हूँ, जैसे हो गया कंप्यूटर के कोई कोर्सेस लेना, इंग्लिश स्पीकिंग के कोई कोर्स लेना, या फिर कुछ भी ऐसा, जैसे कुछ किसी को ड्राइंग करना पसंद है तो उसमें पार्टिसिपेट करना, या फिर कुछ ऐसा स्किल जिससे आप, जैसे गिटार बजाना, ऐसा कुछ है जिससे आपसे फ्यूचर में आप उसको में कुछ स्कोप देख सके। आई विल रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, मैं बहुत सारे, ढेर सारे, लॉट ऑफ मतलब होता है ढेर सारी किताबों को पढ़ूंगी। आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस, मैं अभ्यास करूंगी, मोर इंग्लिश, मैं इंग्लिश का अधिक से अधिक अभ्यास करूंगी, एंड और
एट द एंड ऑफ दिस ईयर, और साल के अंत में या साल के अंत पर, आई वॉन्ट टू बी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, मैं बनना चाहूंगी। टू बी मतलब होता है, क्या होता है, बनना, ठीक है, और वॉन्ट मतलब होता है चाहना, मैं बनना चाहूंगी और फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। डेफिनेटली आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर नेक्स्ट ईयर। सो फ्रेंड, तो धारा प्रवाह इंग्लिश वक्ता बनना चाहूंगी। फोर्थली, जो चौथा है, आई वॉन्ट टू ट्रैवल, मैं ट्रैवल करना चाहूंगी टू सम न्यू प्लेसेस, नई जगहों को। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, मैं पता लगाना चाहूंगी मोर कल्चर प्लेसेस में, जैसे पंजाब में गोल्डन टेम्पल हो गया, लखनऊ हो गया, ये सब से ना कल्चरल प्लेसेस है, तो उसको मैं पता लगाना चाहूँगी, उससे और रूबरू होना चाहूँगी। एडिशनली, इसके अतिरिक्त, आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, मैं बहुत सारा समय बिताना चाहूँगी विथ मतलब साथ, माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ क्या करना चाहूँगी, बहुत सारा समय बिताना चाहूँगी। सो फ्रेंड, ये तो मेरे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस थे, जिसमें मैंने फिटनेस के बारे में अपने बात की, साथ ही साथ मैं क्या स्किल्स लूँगी इसके बारे में मैंने बात किया, मैं जुम्बा करूँगी, साथ ही इंग्लिश पे फोकस करना, उन लोगों से कनेक्ट होना जो मेरे फील्ड के हैं, और साथ ही साथ कुछ नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करूँगी। सो ये सारे मेरे गोल हैं इस साल के, मतलब इस साल मतलब एंड में हम लोग हैं, अभी एंड है, कुछ घंटे ही अब बाकी है नए साल आने में। सो इन कंक्लूजन, निष्कर्ष यह है, सेटिंग मीन्स तय करना, अ न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, क्यों तय करना, क्यों जरूरी है न्यू ईयर का रेजोल्यूशन, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब तय करते हैं नए साल के संकल्पों को, कैन बी, हो सकता है, वेरी बेनिफिशियल, बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, टू अचीविंग एनी गोल, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नए साल के संकल्पों को तय करना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। अगर आपने कुछ संकल्प लिए हैं, कुछ अपने गोल सेट किए हैं कि मैं नेक्स्ट ईयर में ये सब करूंगी, सो डेफिनेटली अगर आप उसको देखेंगे और आप उसको अपने ऐसे वॉल पे अगर आप चिपका देंगे या फिर ऐसे वॉल पे आप स्टिक कर देंगे, देन यू विल सी दैट यू विल बी इम्प्रूव डे बाय डे, यू विल do the things in a daily basis, and definitely it will push you that you will do those things in a correct time. Okay, so friend, मतलब अगर आप देखेंगे गोल बनाएंगे तो आपको लगेगा कि वो हम करें, ठीक है। अगर आपने कम से कम 5 सेट किया है तो कम से कम 4 तो आप कॉन्फिडेंट है कि आप कर ही लेंगे। चूंकि द न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, जो नए साल का जो संकल्प है, विल ऑलवेज रिमाइंड, नए साल का जो आप संकल्प लेकर आप कहीं आप चिपकाएंगे तो आप देखेंगे वो आपको याद दिलाएगा कि आपको ये करना है, रिमाइंड यू, आपको याद दिलाएगा ऑलवेज, हमेशा, टू गो सम एक्स्ट्रा वाइल, कुछ अतिरिक्त करें, वो तो आप करेंगे ही, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा भी आप कर ही लेंगे। इट विल कीप यू मोटिवेटेड, ये आपको बहुत ही मोटिवेट रखेगा टूवर्ड्स योर गोल, आपके गोल के प्रति। अगर आप रेजोल्यूशन लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि हमें ये करना है, तो फ्रेंड डेफिनेटली आपको वो आगे बढ़ाएगा। और एक चीज़ का संकल्प आप जरूर ले कि अपने आप को आप खुश रखें, क्योंकि आप जब खुद खुश रहेंगे तो आप दूसरों को खुश कर सकेंगे, और साथ ही साथ दूसरे के साथ भी खुश रह सकेंगे, और साथ ही साथ आप बहुत ही जल्दी किसी भी चीज़ में बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। होपफुली हम लोग फिर अब अगले साल मिलेंगे, क्योंकि पता नहीं मैं कल पोस्ट करूँगी या नहीं करूँगी, तो फ्रेंड देखते हैं। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।